अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी सेंटेंस के हवाले से कि सेंटेंस क्या होता है, उसकी टाइप्स कौन सी होती हैं, और इसके अलावा ये सेंटेंस में किस सेक्शन में जो है ये क्वेश्चन आता है और किस तरह से ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जाता है। एग्जामिनर किस किस्म का क्वेश्चन जो है स्टूडेंट से पूछते हैं। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो सेंटेंस के हवाले से जो हम डिस्कस करने वाले हैं। अब इसमें हम जो है वो फंक्शन वाइज सेंटेंस भी डिस्कस करेंगे और इसके अलावा स्ट्रक्चर वाइज सेंटेंस भी डिस्कस करेंगे। आमतौर पर यहाँ पर जो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस या जिसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस का जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसेस में हो सकते हैं। इसके अलावा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसको हम सवाले जुमले कहते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस हुक्मिया जुमले ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गए, और इसके अलावा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। तो ये आपके शुमार होते हैं आमतौर पर फंक्शन वाइज सेंटेंसेस में। और स्ट्रक्चर वाइज में हमारे पास आते हैं सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, उसके अलावा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये हमने आज इसके अंदर जो है वो डिस्कस करने हैं। दूसरा ये कि पेपर के अंदर जो है ना ये क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है कि एक तो इसके अंदर ब्लैंक दे सकते हैं आपको कि उसके उसमें आपने जो है ना ऑप्शन वो मेंशन करना होगा, फिल अप करना होगा। दूसरा ये कि आपको ये सेंटेंस जो है वो टाइप पूछने के तौर पर भी दे सकते हैं, मतलब सेंटेंस आपको दे देंगे और टाइप पूछ लेंगे कि कौन सी है। अब जी फर्स्ट पे हमारे पास है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस जो है आप कह सकते हैं जी कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब इसमें हो गया क्या, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा और आपका ये सिंपल एक सेंटेंस होगा, ठीक है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब जो किसी पर डिपेंड ना करे, अपना अलग से मफहूम रखती है, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। और कंपाउंड सेंटेंस जो है इसका आप कह सकते हैं इट consists of two or more independent clauses। इसमें दो या दो से ज्यादा जो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हो सकती हैं, और इसके अंदर जो हम कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं, जो कि गुज़िश्ता लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें हम जो कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो कहलाता है। इसके अलावा हमारे पास है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है इसमें जो है एटलीस्ट टू और मोर या वन जो है इसके अंदर वो डिपेंडेंट क्लॉज हो सकती है। मतलब इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस जो है ना उसका कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ combination of dependent and independent clauses। तो उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। मतलब इसमें एक पार्ट डिपेंडेंट हो सकता है, एक इंडिपेंडेंट। जिस तरह आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़े हैं या आपके सिलेबस का वो हिस्सा होते हैं, तो कंडीशनल सेंटेंस भी इसी तरह के, उसमें एक पार्ट आपको डिपेंडेंट दे दिया जाता है। जो आपने शर्तिया क्लास पढ़ी, इफ क्लास जो है तो वो आपकी डिपेंडेंट क्लास भी कहलाती है, और दूसरी जो उसके नतीजे पर मबनी है हम उसको इंडिपेंडेंट क्लास कह सकते हैं। तो इस तरह उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। कंपाउंड सेंटेंस जो है ये आप कह सकते हैं इट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट टू कंपाउंड सेंटेंसेस, टू कंपाउंड एंड वन और मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, या फिर कह सकते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज जो इस पर मुश्तमिल होता है। एटलीस्ट टू कंपाउंड सेंटेंसेस, या कह लें कि इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, और वन और मोर जो है उसके अंदर क्या होगा, यानी इफ क्लॉज कह लें या फिर आपकी डिपेंडेंट क्लॉजेज इसमें आती हैं। जैसे आपको एग्जांपल दी हुई कि ही डिड नॉट कम बिकॉज ही वाज इल सो हिज फ्रेंड वाज नॉट हैप्पी। तो ये इसकी एग्जांपल आपकी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की। उसके बाद है आपके पास डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। तो जैसे मैंने कहा कि इसके अंदर जो पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस हो सकते हैं, और किसी बात को डिक्लेयर किया जाता है, इसके अंदर किसी खबर को जो है वो आगे पहुंचाया जाता है, कोई बयान जो वो दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस।
जैसे आप कह सकते हैं कि he works he works very hard in the exam। तो ये आपके पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें कुछ पूछा गया हो, कोई सवाल पूछा जाए, उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ये दो तरह के होते हैं, सिंगल सवालिया में भी हो सकते हैं, डबल सवालिया में भी हो सकते हैं। सिंगल सवालिया होंगे जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, जिसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। और इन जो है डबल सवालिया ऐसे जुमले होते हैं जिसका जवाब हम कभी भी यस नो में नहीं दे सकते। और वो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा जाए कि डू यू अंडरस्टैंड, तो इसका हम आंसर यस या नो में दे सकते हैं, और ये स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से। इसी तरह जो डबल सवालिया हैं वो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि हु आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू लाफिंग। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर हम यस नो में नहीं दे सकते, उससे उसका हमें जो है वो एक स्पेसिफिक आंसर देना होता है। तो उनको हम कहते हैं सवाली जुमले, और उनके लास्ट में जो है ना क्वेश्चन मार्क आता है, जैसे डू यू अंडरस्टैंड। इसी तरह से इम्पेरेटिव सेंटेंस वो जुमले जिसमें कोई किसी चीज का हुक्म दिया जाता है, ठीक है, किसी बात से रोका जाता है, किसी चीज की नसीहत की जाती है, ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और ये स्टार्ट होते हैं या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू नॉट से, प्लीज या काइंडली जैसे अल्फाज से, जैसे ओपन द डोर। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। उसके बाद है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऐसे जुमले जिसमें दुआ बद दुआ वगैरह जो पाई जाती हो, या फिर ख्वाहिश का इजहार किया गया हो, तो उसको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। और ये स्टार्ट होते हैं मे से या वुड दैट से, जैसे मे यू प्रॉस्पर। तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसमें किसी चीज का जो है वो ताज्जुब पाया जाता हो, हैरानी, परेशानी, खुशी, गमी का इजहार हो, तो उसको कहते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं हाउ क्लेवर मैन यू आर। इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब सिंपल सेंटेंस, इसके हम कोई इस तरह की एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि ही प्लेज मैच। अब देखें ये एक आपका जो है ना वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और अपना पूरा मफहूम रखती है, सब्जेक्ट और वर्ब का इसके अंदर कॉम्बिनेशन है, तो इसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंस है उसमें मोर देन वन जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं कि आई एम रीडिंग बट ही इज प्लेइंग। तो ये आपके पास एक कंपाउंड सेंटेंस है, क्योंकि देखें सिंपल सेंटेंसेस का मजमूआ है जिसको एक कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से ज्वाइन किया गया है। इसी तरह से अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की एग्जांपल दें, तो इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जाम। तो देखें आपके पास एक पार्ट इसका क्या है, डिपेंडेंट है, और दूसरा आपके पास इंडिपेंडेंट। तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जैसे कि आपको बताया है, अब इसकी एग्जांपल जो वो क्या होती है, जैसे कि ही डिड नॉट कम बिकॉज ही वाज इल सो हिज फ्रेंड वाज नॉट हैप्पी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने सेंटेंस और टाइप ऑफ सेंटेंस को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।